नमस्कार दोस्तों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो दोस्तों आसमान है, कि आपकी मंजिल तो दोस्तों आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CDP लेक्चर नंबर 5, जो कि है दोस्तों इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर CDP का दे चुके हैं दोस्तों, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने पहला लेक्चर में इंटेलिजेंट का पार्ट 1 बना चुका हूँ। आज ये पार्ट 2 है। यहाँ से हम लोग बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप सभी के लिए मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। और वीडियो अपलोड करने में कुछ लेट हो गया था दोस्तों, जिसके कुछ कारण थे। तो अब आप लोगों का वीडियो सिर्फ संडे को अपलोड नहीं होगा, बाकी डेली अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी। एक सेकंड दोस्तों। मल्टीफैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बहुकारक का सिद्धांत किसने, बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत किसने किया था? मल्टीफैक्टर थ्योरी तो थॉर्नडाइक ने किया है दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है। बुद्धि जो होता है दोस्तों, कई तत्वों का समूह होता है। इसके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम के कोई चीज़ नहीं होती है। थॉर्नडाइक का कहना था दोस्तों कि बच्चों में सामान्य बुद्धि के नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं भी होती हैं। बुद्धि में दोस्तों कई स्वतंत्र योग्यता होती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं, अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। ये था इनका बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक साहब का। अब है समूह तत्व कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। समूह तत्व कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन साहब द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है दोस्तों। थर्स्टन साहब का कहना था कि बुद्धि जो होता है कई योग्यताओं का मिश्रण होता है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती हैं। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। बुद्धि जो होते हैं 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलरिटी रह गए ना दोस्तों, तो आपको सीटेड में 130 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिएगा और आपको यहाँ डेली वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। और बहुत जल्द अगस्त के 20 अगस्त तक होते होते आपको डेली लाइव क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए 7 योग्यता इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं। प्राथमिक समझ हो गया, प्राइमरी कंप्रिहेंशन, सांख्यिक योग्यता हो गया, प्रत्यक्षीकरण गति हो गया दोस्तों, स्थान संबंधी योग्यता हो गया, तर्क शक्ति होता है जैसे रीजनिंग बोलते हैं, शब्द प्रवाह, वर्ड स्मृति, मेमोरी जो याद करने की जो क्षमता होता है दोस्तों, तो प्राइमरी कंप्रिहेंशन हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, परसेप्चुअल स्पीड हो गया, स्पेटियल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया दोस्तों। तो ये 7 चीज़ों से मिलकर बुद्धि आपके बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत सैंपलिंग थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन G.H. थॉमसन है दोस्तों। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है दोस्तों वो कौन है? G.H. थॉमसन है। इनके अनुसार एक ही समूह की योग्यताओं में, इनके अनुसार दोस्तों एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है। एक ही प्रकार के जो समूह होते हैं उसके योग्यताओं में बच्चों में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? परस्पर सामान्यता पाई जाती है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारकों की व्यवहारिकता को महत्व दिया है। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट द्वारा किया गया है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? तो बर्ट साहब द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है। इनके अनुसार जो होता है, बालक में मानसिक योग्यता में सामान्य मानसिक योग्यताओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसे 2 वर्गों में विभाजित करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं वो 2 वर्ग क्या क्या है। तो पहला है KN वर्ग, इसमें प्रयोगशाला यांत्रिक स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है। दूसरा है BD वर्ग, इस वर्ग में मौखिक संख्या संबंधित तथा शैक्षिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन JP गिलफोर्ड द्वारा किया गया है दोस्तों। इस सिद्धांत का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन JP गिलफोर्ड के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होते हैं। ठीक है, विषय वस्तु हो गया, संक्रिया हो गया, विषय वस्तु को कंटेंट बोलते हैं, संक्रियाओं को ऑपरेशन तथा उत्पादन प्रोडक्ट बोला जाता है। कंटेंट, ऑपरेशन तथा उत्पाद को प्रोडक्ट बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ऑपरेशन में क्या क्या आता है? इवैल्यूएशन आता है, मूल्यांकन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है दोस्तों, मेमोरी हो गया, कॉग्निबोन हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट में हो गया यूनिट आपका, क्लासेस हो गया, रिलेशन हो गया, सिस्टम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें और है, इम्पेलिएशंस हो गया दोस्तों। कंटेंट में क्या हो जाता है? फिगर आता है, सिंबॉलिक आता है, चित्र हो गया, सिंबल हो गया, सिमेंटिक हो गया, बिहेवियर हो गया। ठीक है, बुद्धि क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत, A and B थ्योरी जिसे कहते हैं दोस्तों, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैब साहब द्वारा किया गया है। सिद्धांत में बुद्धि वंशानुगत एवं पर्यावरण कारकों का प्रतिफल होता है दोस्तों। इसका हैब साहब का कहना था कि बुद्धि जो होता है वो वंशानुगत एवं पर्यावरण कारकों का प्रतिफल है। वंशानुगत बुद्धि क होते हैं, व्यक्ति के जन्मजात गुण होता है। वातावरणीय बुद्धि को ख बोला जाता है दोस्तों, जो अधिगम अनुभव होता है। ये हैब साहब का कहना था A and B थ्योरी में। बलूम सिद्धांत, बलूम थ्योरी क्या बोलता है, देखिए इस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बलूम साहब हैं। उनके अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बलूम का कहना था दोस्तों कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है, अर्थात बुद्धि का अस्तित्व नहीं है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक समय होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या होता है दोस्तों? समय होता है। ये बलूम साहब का कहना था। विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे द्वारा किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट का प्रतिपादक कौन है? तो पियाजे साहब हैं। पियाजे द्वारा किया गया है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है। पियाजे का कहना था दोस्तों, बुद्धि क्या है कि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया, जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। जैसे जैसे बच्चों का प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना, गणित के नियम को समझना आदि, ये है मतलब डेवलपमेंट थ्योरी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।